हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक। मीनिंग अर्थक्वेक करता क्या है, ये हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक के अंदर। तो देखो, पुराने समय में पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक। लोगों को अर्थक्वेक का असली कारण नहीं पता था, भूकंप का असली कारण नहीं पता था। देयर आइडियाज वर, उनके आइडिया क्या थे? देयर फॉर एक्सप्रेस इन मिथिकल स्टोरी सच एज द वन टोल्ड बाय बूझोज ग्रैंड मदर। देखो, पुरानी जो स्टोरीज है उनमें हमें इनका पता चलता है। सिमिलर माइट्स वर प्रेवलेंट इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अंधविश्वास जो है वर्ल्ड में फैले हुए थे, ठीक है, अर्थक्वेक को लेकर के। अर्थक्वेक क्यों आता है, उनका असली कारण नहीं पता था उस समय में। नाउ वी नो, अब हमें पता है दैट द ट्रेमर्स आर कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट। देखिए, जो क्रस्ट होता है ना, अर्थ की अपर मोस्ट लेयर है, उसके अंदर बहुत गहराई में जब रॉक्स के बीच में डिस्टर्बेंस होती है तो उसके कारण हमारा अर्थक्वेक आता है। असली कारण अब हम जान चुके हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस। अब जो अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एक पीस में नहीं होती। इट इज़ फ्रेगमेंटेड, वो फैली हुई होती है, मतलब कि बहुत सारे टुकड़ों में बटी हुई होती है। ईच फ्रैगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट, और हर एक फ्रैगमेंट को प्लेट कहा जाता है। दीज प्लेट्स आर इन कॉन्टिन्यूअल मोशन, मतलब कॉन्टिन्यूअल मोशन का मीनिंग क्या है? चलते रहने वाले मोशन में है। व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर और अ प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलाइजन दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट। क्या होता है जब दोनों आपस में ब्रश करती हैं, मतलब कि ऐसे रगड़ लगती है, या एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है, उसके कारण जो है हमारा अर्थ क्रस्ट होता है। उसके कारण डिस्टर्बेंस होगा और फिर अर्थ क्रस्ट होगा। It is this disturbance that show up as an earthquake on the surface of the earth. Although we know for sure that was in an earthquake, it is not yet possible to predict when and where the next earthquake might occur. देखो, ये बताना मुश्किल होगा कि कहाँ पर और कब जो अर्थक्वेक अगला हो पाएगा, इसकी प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते। ट्रेमर्स ऑफ द अर्थ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड। देखो, अर्थ पर जो अर्थक्वेक आता है वो तब भी आ जाता है जब एक वोल्केनो इरप्ट होता है, वोल्केनो फटता है, और मेटोर हिट्स अर्थ, जब एक मेटोर जो है वो अर्थ को हिट करे, या फिर एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है होता है, ठीक है, मतलब कि धरती के नीचे कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाए तो उसके कारण भी अर्थक्वेक आ जाता है। हाउएवर मस्ट अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट। लेकिन जो ज़्यादातर अर्थक्वेक होते हैं वो अर्थ प्लेट्स की मूवमेंट के कारण ही होते हैं। सिंस अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट, अब जो अर्थक्वेक है मूवमेंट के कारण होते हैं, प्लेट्स के घिसाव के कारण, या जब दूसरी प्लेट दूसरी के नीचे चली जाए उसके कारण। तो जो बाउंड्रीज हैं प्लेट्स की वो वीक जोन्स हैं जहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादातर होता है। वीक जोन्स को हम सेस्मिक या फॉल्ट जोन्स भी कह देते हैं। इंडिया में जो द एरियाज मोस्ट थ्रेटन, मतलब कि ऐसे एरिया जिनमें मतलब सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आए हैं वो कौन से हैं? कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड द इंडिगो गैंगेटिक प्लेन। ये सब ऐसे एरिया है जिनको अर्थक्वेक का ज़्यादा सामना करना पड़ा है। सम एरिया ऑफ साउथ इंडिया, कुछ एरिया साउथ इंडिया का, वो भी डेंजर जोन के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद आता है जो द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल। अब जो अर्थक्वेक की पावर है उसको एक स्केल के ऊपर मापा जाता है, जिस स्केल को हम क्या कहते हैं? रिश्टर स्केल, ठीक है। रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड हायर देन 7 ऑन द रिचर स्केल। बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक हैड मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5। देखो, जो 7 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा का अर्थक्वेक होता है वो नुकसानदायक होता है, और जो भुज और कश्मीर में अर्थक्वेक आए थे वो 7.5 से ग्रेटर देन थे, ठीक है। अब ये इसके बाद हमारा देखिए एक आता है द ट्रेमर्स प्रोड्यूस्ड वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दीज आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स। द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सिस्मोग्राफ। देखो, यहाँ पे ना आपको एक जो अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। अर्थक्वेक कब आता है तो मतलब उसको बताने के लिए जब भी अर्थक्वेक आएगा, इसमें क्या किया गया है, एक मैग्नेट ली गई है, स्ट्रिंग से एक पेंडुलम को लगाया गया है, ठीक है। अब जब भी अर्थक्वेक आएगा वो स्ट्रिंग हिलेगी, क्योंकि अर्थक्वेक में हिलता ही आसमान, तो वो स्ट्रिंग हिलेगी, और उसके नीचे एक पेन है जो कि आपका एक रोटेटिंग ड्रम से अटैच्ड है,
और वो रोटेट होना शुरू होगा ड्रम, और जो पेन है उस पर से पेज के ऊपर लिखना शुरू हो जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि जो अर्थक्वेक था वो कितना तेज था। और इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे? सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ को आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है फिगर में। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आपके चार्ट पेपर के ऊपर पेन से लिखा जाएगा, उसके बाद इस तरह आपका जो टाइपिकली सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इसके बाद आती है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। अगर अर्थक्वेक आ जाए तो उसके लिए हम प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए इतना ही। थैंक यू।